ओके, सो आगे हमें देखना है इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमने लास्ट थियरी देखी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ओके, विच एक्चुअली शोज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन अ पर्टिकुलर एरिया। ओके, फॉर्मूला भी देखा हमने उसका, ओके ना, और उसको डिनोट कैसे करते हैं, फाई से, ओके, दैट वी हैव सीन। नाउ इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करते हैं। सो वर्ड ही डिस्क्राइब करता है डाइपोल, डाई मतलब दो, ओके। सो यहाँ पर हम दो चार्जेस लेने वाले हैं, ओके। एक पहले मैं तुम्हें रफली समझा दूं और फिर हम बुक के हिसाब से भी जाते हैं। अरे भाई साहब, सो सपोज मेरे पास यहाँ पर एक चार्ज है प्लस क्यू और दूसरा एक चार्ज है माइनस क्यू, ओके, दो चार्ज है। डाइपोल बोला ना, मतलब दो दो चार्ज है, उनके बीच का डिस्टेंस सपोज है, उनके बीच का डिस्टेंस है ट्वाइस ऑफ ए, और ये है मेरा मिड पॉइंट ओ, दैट मीन्स यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी कितना है, ए, तो मतलब टोटल ए डिस्टेंस है। अब अगर कोई एक पॉइंट कहीं पर भी है, ओके, सपोज मेरा कोई पॉइंट है यहां पर, ऐसे यहां पर एक पॉइंट है P, तो ये पॉइंट P पर प्लस क्यू की वजह से लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड एंड माइनस क्यू की वजह से लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या सेम होगी? सेम तो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू अपॉन उसके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, आर स्क्वायर। तो के और क्यू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और कांस्टेंट के तो सेम है, और मैग्नीट्यूड भी सेम है किसका, चार्ज का, क्योंकि दोनों क्यू क्यू ही है, लेकिन डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर और से आर स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो माइनस क्यू एक अलग डिस्टेंस पर है और प्लस क्यू एक अलग डिस्टेंस पर है, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं होगी। अब यहां पर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करने वाले हैं। अगर ये दोनों एक ही पॉइंट पे होते, मतलब कोई एक पॉइंट है O, ये O पॉइंट पर ही प्लस क्यू है और O पॉइंट पर ही माइनस क्यू है, तो क्या पॉइंट P पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेम होता है या डिफरेंट होता? फिर तो सेम होता। क्यों? क्योंकि ये प्लस क्यू भी यहां पर है, माइनस क्यू भी यहां पर है, तो मैग्नीट्यूड क्यू है, ओके, एंड मैग्नीट्यूड क्यू है और उसके बीच का डिस्टेंस भी सेम है, यहां से यहां का डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो 30 पे क्या दोगे, ऐसे होगा। हाँ, ओके, सो समझ में आ गया, प्लस क्यू और माइनस क्यू एक ही पॉइंट पे होते तो क्या हो जाता, सेम हो जाता। अब आगे देखते हैं, देखो थोड़ा स्लो करो ना, अभी हम वापस कर देंगे। An electric dipole is a pair of equal and opposite point charges plus and minus q separated by a distance twice a. That is electric dipole. Okay. हाँ, good afternoon. So electric dipole क्या है? पेयर है। क्या है? पेयर। डाइपोल बोला ना, तो पेयर है। एक प्लस चार्ज होगा, एक माइनस चार्ज होगा। वो प्लस 2q और माइनस 2q भी हो सकता है, प्लस q माइनस q भी हो सकता है, और उनके बीच का डिस्टेंस है ट्वाइस ए। ट्वाइस ए इसलिए क्योंकि मिड पॉइंट से दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। वो 4a भी हो सकता है, वो 6a भी हो सकता है, मतलब कि दोनों के बीच का डिस्टेंस बीच से मिडल पॉइंट से सेम होगा, ओके। वो है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। द लाइन कनेक्टिंग द टू चार्जेस डिफाइंस द डायरेक्शन इन अ स्पेस। तो दो चार्जेस को जो लाइन कनेक्ट कर रही है, जैसे कि यहाँ प्लस क्यू था, यहाँ माइनस क्यू था, इन दोनों को जो कनेक्ट कर रहा है, ओके, वो क्या है, हमारा डायरेक्शन शो कर रहा है स्पेस में, ओके। नाउ by convention the direction from minus q to plus q is said to be the direction of dipole। तो डाइपोल की डायरेक्शन कौन सी मानी जाती है, बाय द कन्वेक्शन, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ उसकी डायरेक्शन मानी जाती है। एक
चीज करते हैं इधर का ऐसे, तो अभी तो क्लास नहीं है। चल रहा है हाँ ओके चलो, अभी क्लास है भी नहीं तो डिस्टर्ब भी नहीं होगा। हाँ तो क्या है कि डाइपोल की डायरेक्शन क्या होगी, माइनस से प्लस चार्ज की। डन। देन आगे देखते हैं, द मिड पॉइंट ऑफ अ लोकेशंस ऑफ माइनस क्यू एंड प्लस क्यू इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द डाइपोल। दोनों के बीच का जो मिड पॉइंट होगा वो सेंटर होगा डाइपोल का। ओके, द टोटल चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ऑब्वियसली जीरो। हमेशा हमेशा ऑलवेज ओके, टोटल चार्ज क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पे प्लस क्यू है तो यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस 2q है तो यहाँ पे माइनस 2q, यहाँ पर प्लस 3q है तो यहाँ पे माइनस 3q, वैसा ही होगा। टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, दिस डज नॉट मीन दैट द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज जीरो। इसका मीनिंग ये नहीं है कि जो चार्जेस है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जीरो होगी। वो तो अभी मैंने तुम्हें बता दिया क्यों जीरो नहीं होगी, क्योंकि उनके बीच का डिस्टेंस है। अगर कोई पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो वो पॉइंट ये दोनों चार्ज से अलग अलग डिस्टेंस पर है। अगर डिस्टेंस अलग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, डिफरेंट होगी, अलग अलग होगी। ओके, सिंस द चार्ज q and minus q are separated by some distance, the electric fields due to them when added do not exactly cancel out। मतलब कि दोनों का डिस्टेंस अलग अलग है। ये हम न्यूमेरिकल में भी देखेंगे क्या कि दोनों का डिस्टेंस अलग अलग है। मतलब कि से यहाँ पर है प्लस q और यहाँ पर है माइनस q, और उनके ये हमने ऐसे करके ज्वाइन कर दिया और ये हमारा मिड पॉइंट है। This distance is a and this total distance is twice a। तो अगर कोई पॉइंट पर से पॉइंट P यहाँ पर है, पॉइंट P पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q, मतलब के से मैं बोलूँ कि E प्लस Q, मतलब पॉइंट P पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस Q, तो वो क्या होगा कि Q अपॉन, सपोज मान लो कि O से P का डिस्टेंस कितना है, R। O से P का डिस्टेंस कितना है, R। तो मेरा चार्ज Q से P तक का डिस्टेंस कितना होगा, A प्लस R हो जाएगा। तो A प्लस R टू द होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हमारा फॉर्मूला है KQ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, तो KQ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अभी नेगेटिव चार्ज की वजह से सो E माइनस Q that is equals to again KQ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, क्योंकि Q ही है दोनों, डिस्टेंस का स्क्वायर। अब ये माइनस Q है, वो P से कितना दूर है, तो टोटल है R, उसमें से इतना A निकाल दो तो ये कितना बचेगा, R माइनस A। तो ये R प्लस A था, ये क्या था, R प्लस A बोलो या A प्लस R बोलो, दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पर तो R बड़ा है और A छोटा है, तो टोटल R माइनस A करेंगे तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा। सो R माइनस A टू द होल स्क्वायर। डन। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ये क्यों लिखा मैंने, ये सेंटेंस समझाने के लिए लिखा क्या कि ये रहा, सिंस द चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू देम व्हेन एडेड डू नॉट एग्जैक्टली कैंसल आउट। अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर माने हम कि पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू E ड्यू टू प्लस Q प्लस E ड्यू टू माइनस Q, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल मिल जाएगा। लेकिन ये दोनों टोटल को ऐड करेंगे तो क्या ये कैंसल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा है। डन। ओके, तो माइनस Q वाले में माइनस Q आएगा, क्या क्या क्या, नहीं ये मैग्नीट्यूड है, वो जब डायरेक्शन कंसीडर करेंगे तब माइनस Q आएगा। फॉर्मूला में हम मैग्नीट्यूड ही कंसीडर कर रहे हैं। जब हम डायरेक्शन कंसीडर करेंगे कि भाई कौन सी डायरेक्शन में पर्टिकुलर, जैसे कि डाइपोल की डायरेक्शन कौन सी है, अभी हमने पढ़ा नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो डाइपोल की डायरेक्शन होगी नेगेटिव यहाँ है और पॉजिटिव यहाँ है, सो ये डायरेक्शन होगी डाइपोल की, और उसको डिनोट करते हैं हम P कैप से। कौन सा, P कैप। ओके, P कैप से डिनोट करते हैं किसकी डायरेक्शन, डाइपोल की डायरेक्शन। तो जब हम बोलेंगे कि प्लस Q की डायरेक्शन कौन सी है, E
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू की डायरेक्शन कौन सी है, तब डायरेक्शन में हम वो लगाएंगे, लेकिन फॉर्मूला में तो हमारा मैग्नीट्यूड ही रहेगा, और मैग्नीट्यूड में हम चार्जेस की वैल्यू कंसिडर करेंगे, ना कि उसकी साइन। डन, ओके। सो वो कैंसल्ड आउट नहीं होगा, वही चीज यहां पर बता रहे हैं। अभी न्यूमेरिकल देखेंगे तो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। However, at a distance much larger than the separation of the two charges forming a dipole, r is very very greater than 2a। मतलब कि कभी ऐसा हो कि ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से 5 mm डिस्टेंस पर है। कितना? 5 mm डिस्टेंस पर, लेकिन ये पॉइंट O से पॉइंट P का डिस्टेंस मींस ये r गिवन है 100 सेंटीमीटर। तो हम बोल सकते हैं कि r की कंपेयर में ये जो 2a है, 2a कितना है टोटल, 2a 5 mm है, मतलब a तो कितना हो गया 2.5, ओके। बट 2a ही कंसिडर करो तो r 2a की कंपेयर में देखो कितना बड़ा है, ये mm में है और ये सेंटीमीटर में है, और ये 5 है और ये 100 है। वैसे मैग्नीट्यूड ही बहुत ज्यादा डिफरेंस है 100 और 5, लेकिन यूनिट का भी डिफरेंस है, ये mm में है और ये सेंटीमीटर में है। तो जब r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a और r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ट्वाइस a हो, उस केस में हम a को क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं, ओके, उस केस में, ओके। सो r वेरी वेरी ग्रेटर देन ट्वाइस a, द फील्ड ड्यू टू प्लस q एंड माइनस q नियरली कैंसिल आउट। उस केस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, उस केस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि a वाली टर्म तो निकल ही गई, और फिर हम अगर डायरेक्शन को कंसीडर करें तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। नाउ The electric field due to dipole therefore falls off at a large distance। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से, अगर दूर के डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, लार्ज डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ मानी जाएगी नहीं। क्यों? क्योंकि प्लस क्यू की वजह से जितना डाइपोल, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है उतनी ही माइनस क्यू की वजह से कैंसल्ड आउट हो जाएगी। मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन कोई भी हो, लेकिन वो डिस्टेंस इतना ज्यादा है, ये a इतना छोटा है कंपेयर टू दी r, दैट्स व्हाई हम a को निग्लेक्ट करेंगे। a को निग्लेक्ट करेंगे तो वो कैंसल्ड आउट हो सकता है इफ यू कंसीडर डायरेक्शन। जब डायरेक्शन कंसीडर करेंगे तो मैग्नीट्यूड में तो सेम ही हो जाएगा, ओके। यहाँ से a निकाल दो, यहाँ से भी a निकाल दो, तो सेम हो गया ना, kq बाई r स्क्वायर, ये फॉर्मूला दोनों सेम हो गया। इफ यू कंसीडर डायरेक्शन नाउ, देन दोनों का क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। समझ में आ गया, ओके। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल देयरफॉर फॉल्स ऑफ लार्ज डिस्टेंस पे फास्टर देन like 1 upon r square, that is the dependence on r on the field due to the single charge q। These qualitative ideas are born out of the explicit calculations as follows। तो ये qualitative ideas जो है वो अभी जो हम दो केस देखने वाले हैं, कौन से दो केस, कि जब हम डाइपोल की बात करते हैं तो एक केस हम देखने वाले हैं कि पॉइंट P डाइपोल की एक्सिस पर हो, तो ये डाइपोल है, उसकी एक्सिस ये है, तो एक्सिस पर ही पॉइंट P है, वो एक केस। और दूसरा पॉइंट P डाइपोल की एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, तो ये डाइपोल की एक्सिस है और ये परपेंडिकुलर है, तो ये प्लेन पर कहीं पर भी हो, यहाँ 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 कहीं पर भी हो। दो केस हम देखने वाले हैं। तो क्या बोल रहे हैं, दो केस में द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल देयरफॉर फॉल्स ऑफ एट अ लार्ज डिस्टेंस फास्टर देन 1 अपॉन r स्क्वायर। मतलब जनरली हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस और से रेडियस, ओके। E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर, लेकिन डाइपोल के केस में 1 अपॉन r स्क्वायर नहीं होगा। तो क्या होगा वो हम आगे देखेंगे। फास्टर देन बोला है, फास्टर देन मतलब कि और ज्यादा, मतलब से r क्यूब r⁵, वो एक्जेक्टली r क्यूब है, वो जब हम देखेंगे तब पता चलेगा, लेकिन फास्टर हो जाएगा, ओके। मतलब जो बहुत ज्यादा वेरी करेगा एग्जैक्टली जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का रिलेशन क्या है, E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। लेकिन डाइपोल के केस में ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल वो 1 अपॉन r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल नहीं होगा, वो कुछ और प्रोपोर्शनल में होगा, ओके, विच इज 1 अपॉन r क्यूब, 1 अपॉन r⁵, 1 अपॉन r⁵, 4, ओके। वो अभी हम देखेंगे, r क्यूब आएगा, ओके, कैसे आएगा वो भी हम देखेंगे। लेकिन डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल समझ में आ गया। डाइपोल, डाई मतलब दो है मतलब क्या, एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है, उनके बीच का डिस्टेंस जो भी हो, ओके, मिड पॉइंट से सेम होने वाला है। मतलब ट्वाइस a होगा तो मिड पॉइंट से a और a, 4a होगा तो मिड पॉइंट से 2a और 2a, 3a होगा तो मिड पॉइंट से 1.5a एंड 1.5a।
लाइक दैट। ओके, इतना डिस्टेंस होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगा, ऑलवेज। ओके, एक प्लस क्यू है तो एक माइनस क्यू ही रहेगा, एक प्लस 10Q है तो यहाँ पे माइनस 10Q ही रहेगा। ओके, नाउ अभी हम बात करें कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसल आउट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग डिस्टेंस पर है, इसीलिए भले ही उनका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है और एट द सेम टाइम डिस्टेंस भी क्या है, अलग अलग है, देयरफॉर वो एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसल आउट नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमने डायरेक्शन को कंसिडर किया और जब हमने लिया कि दोनों के बीच का डिस्टेंस दैट इज ट्वाइस ए इज वेरी 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 लेस देन दैट ऑफ द distance of that object, that is say we are denoting it as say point P which is at distance R। कहाँ से R? मिड पॉइंट से वो पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या है, R। तो जब R, when R is very 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 greater than twice A, okay, at that time we can neglect the A, और twice A को भी निग्लेक्ट कर सकते हैं और A को भी निग्लेक्ट कर सकते हैं। उसको निग्लेक्ट करेंगे तब जाके वो एक दूसरे की इफेक्ट को नलीफाई कर सकते हैं। मतलब हमने बोल दिया कि एक डाइपोल है, उसमें देखो ये इससे एमसीक्यू कैसे बन सकता है, जे डबल इंटू एक डाइपोल है, उसमें से मतलब कोई भी मैग्नीट्यूड गिवन है 13 प्लस क्यू एंड 13 माइनस क्यू, ऐसा कुछ दिया हुआ है, प्लस 13Q माइनस 13Q, उनके बीच का डिस्टेंस है 7A। ऐसे कंफ्यूज करने के लिए ऐसे नंबर्स देंगे, 13Q माइनस 13Q 7A, और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 7A, और से 7A भी नहीं, कोई नंबर दे दिया है से 7mm, 7A नहीं, क्या दिया हुआ है नंबर, 7mm, एंड मेरा पॉइंट है वो दोनों का जो मिड पॉइंट है डाइपोल का, उससे मेरे जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस है 1000 मीटर। कितना? 1000 मीटर। उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 7mm, और वो पॉइंट कहां पर है, 1000 मीटर। मतलब कि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन दिस A और ट्वाइस A। ओके, देयरफॉर वी कैन निग्लेक्ट A। उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दैट पॉइंट ड्यू टू दिस डाइपोल कैंसल आउट हो जाएगा उस पॉइंट पर, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर है इसलिए। लेकिन कोई पॉइंट हो जो 7mm उनके बीच का डिस्टेंस है और मेरा पॉइंट उन दोनों के मिड पॉइंट से 10mm के डिस्टेंस पर है, कितना, 10mm, वो उनके बीच का डिस्टेंस 7mm और वो 10mm के डिस्टेंस पर है, तब वो एक दूसरे की इफेक्ट को निग्लेक्ट नहीं करेंगे। तो ऐसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड में तुम्हें प्लस 13Q माइनस 13Q बीच का डिस्टेंस 7mm और 7A एंड टेल दैट व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल when the point is at a distance say 1000 meter apart from the midpoint of the dipole, तो उस केस में क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो ड्यू टू दिस डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, जीरो। डन, तो आंसर आएगा जीरो। वो कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए। और यही चीज को जैसे मैंने दूसरा एग्जांपल बताया 7mm की जगह 13mm है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो वो तुम्हें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैसे कैलकुलेट करोगे, फॉर्मूला तो पता ही है, एक में R प्लस A था, एक में R माइनस A था, वैल्यू पुट कर दो और सम कर दो। अभी न्यूमेरिकल हम देखने ही वाले हैं, तो वो न्यूमेरिकल एज ए MCQ पूछा हुआ है, तो उस केस में तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन न्यूमेरिकल आया है तो फिर तुम्हारे दिमाग में ऐसा नहीं होना चाहिए हर बार न्यूमेरिकल ही होगा। पहले वाले केस में तुम्हें देखना है डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो डायरेक्टली आंसर जीरो आ जाए। डन, ओके। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल का इंट्रोडक्शन। अब हम द फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करते हैं।